हाल में आवाम की शिरकत क्या होगी? पीडीएम का वो जो तासुर है कि पीडीएम की बड़ी रैली हो रही है, तो क्या ये उनमें शुमार होगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ठंडे मौसम में और सुबह सुबह यहाँ से काफ़िलों की रवानगी हो रही है। अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से काफ़िले निकले हैं, कोई पहुँच चुके हैं, कोई पहुँच रहे हैं, कोई रास्ते में इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज बन्नू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इलाक़े का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा और पीडीएम के ज़ेर एहतमाम जो रैली है एक बड़ी तारीख़ी रैली होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मुल्क की सियासत पर और इलाक़े की सियासत पर और ख़ास तौर पर इस सूबे की सियासत पर उसके इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये तासुर आ रहे हैं कि इख्तिलाफ़ात हैं, आपको ये सवाल पसंद नहीं है, मगर ये कि ये बात तो बहरहाल की जा रही है कि हो सकता है कि इस दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान अकेले रह जाए और पीडीएम की बाकी जमात की और शक्ल अख्तियार करने कुछ इस तरह की सूरत हाल मीडिया के सामने बताई जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या पीछे मुहर्रिकात क्या है? मेरे ख्याल में इस वक्त यकीनन कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जिस वक्त हम स्ट्रेटजी बना रहे थे तो उसके बाद जो हमारे कुछ लॉयर्स की आरा आई हैं ख़ास तौर पर सेनेट इलेक्शन के बारे में, उससे कुछ जो अभी फ़ैसले हुए हैं गो के मुत्तफ़क़ा हैं, लेकिन चूँकि माजी के कुछ फ़ैसलों से थोड़ा सा फ़र्क उसमें नज़र आ रहा है जिसको हमारी मीडिया की दुनिया में इख्तिलाफ़ के उन्वान से उछाला जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। क़ुव्वत दलील की बुनियाद पर एक इत्तिफ़ाक़ राय हुआ है और एक आइन और क़ानून के दायरे में एक स्ट्रेटजी जो है उसकी तरफ हम मुतवज्जे हुए हैं और उसी हवाले से हम आगे बढ़ रहे हैं। न तो इस्तीफ़ों के हवाले से कोई ऐसी बात है, हाँ ये है कि कब देने चाहिए, किस स्ट्रेटजी के तहत देने चाहिए, किस हिकमत अमली के तहत देने चाहिए, लॉन्ग मार्च किस वक्त होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जनवरी का पूरा महीना मौजूद है। हम जनवरी के महीने में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं। मुमकिन है कि इसी में हम सरबराही इजलास भी करें और आइंदा की स्ट्रेटजी भी हम वज़ा करें। मौलाना साहब, ये नेशनल डायलॉग की बात भी हो रही है, मोहम्मद अली दरानी ने मुलाकातें शुरू कर रही हैं। उसके लिए हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नेशनल डायलॉग किससे, अगर आप समझते हैं कि हम एक जाली हुकूमत के साथ और जाली हुक्मरान के साथ डायलॉग करेंगे तो ये खारिज इम्कान है। तो क्या अगर मौलाना साहब अगर इमरान खान एक्सक्लूड हो जाते हैं किसी हद तक, अगर मुज़ाकरात होते हैं बैकडोर पे, तो क्या इस सूरत हाल का इम्कान है कि ये मौजूदा असम्बली उसी तरह से पूरा करे वक्त जिस तरह से इससे पहले दो असम्बलियों ने वज़ीर आज़मों के बगैर या तब्दीली के बाद पूरा किया था वक्त? नहीं, वो तो एक जायज़ असम्बलियाँ थीं और उसको वक्त पूरा करने के लिए किसी ने इख्तिलाफ राय भी नहीं किया था। लेकिन अगर कोई समझता है कि इस असम्बली को हम ये कहेंगे कि वक्त पूरा करे, मेरे ख्याल में ये फिर बुनियादी और उसूली मौक़ से इख्तिलाफ होगा। हम इसको एक जाली असम्बली समझते हैं, इसको आवाम के मैंडेट के तहत असम्बली तस्वुर नहीं करते और हम समझते हैं कि कौम को वोट की अमानत वापस मिलनी चाहिए। कल इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी हैं कि पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की, धरने की इजाज़त दी जाए, तो ये एक गुड जेस्चर है जो वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं पीडीएम को। न हम उनसे कोई दरख्वास्त कर रहे हैं और ये उसकी पसपाई की अलामत है कि वो अब हमारे मुज़ाहिरों का सामना नहीं कर सकते, न उसको रोक सकते हैं। उन्होंने मुल्तान में भी कोशिश की कि हमारे इस पीडीएम के मुजाहरे को रोक सकें, लेकिन हमने उठा के बाहर फेंक दिए उनकी तमाम रुकावटें। उन्होंने इस लाहौर में भी कोशिश की और फिर आपने देखा कि इनकी फ़ौज दर फौज मीडिया के चैनलों पे आई और मीडिया पर दबाव डाला। आप अंदाज़ा लगाएं कि लाखों के इज्तिमा को ये कहना कि 3 और 4 हज़ार का इज्तिमा है, ये मीडिया के लिए भी बायस शर्म बात है और वो ख़ुद भी शर्मिंदा हो रहे थे जब ऐसी बात कर रहे थे। तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने पब्लिक में फैलाने की कोशिश की, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया के को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये पाकिस्तान के मीडिया के चैनल झूठ बोल रहे हैं।
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے۔ مولانا صاحب مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی اداروں کے خلاف بات کی تو 72 گھنٹوں میں ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوگا۔ 72 گھنٹوں میں ان کی وزارتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے ساتھ کچھ ہمیں مولانا کرنا صاحب پڑے یہ گا۔ بچ واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اور وہاں پہ میتوں کے ساتھ شہداء کی میتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس حوالے سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظموں سے یہ ہر وقت وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ کوئٹہ کیوں نہیں جاتے، وہ مظلومین ہیں، ان میں انشاءاللہ ہم آج اس حوالے سے اپنے بڑے ریلی میں، بڑے اجتماع میں بھی اس سوال کو اٹھائیں گے، اور یہ بہت ظالمانہ قدم ہے کہ کس طرح آپ ایک کمیونٹی کو ذبح کر دیں، ان کے گھروں میں جائیں۔ اسٹیٹ کدھر ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے؟ کہاں ہے وہ اسٹیٹ؟ کہاں ہے وہ شکست دہشت گردوں کے حوالے سے جو دعوے داری کر رہی تھی؟ آج بھی قبائلی علاقے ہوں، بلوچستان ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، اس وقت پاکستان میں غیر محفوظ ہے، اور ان کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ہم یقینی طور پر اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہے جس پر جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔